मेरे साथ श्रीमती रुचिका सिंह सोहल और राहुल जी जुड़े हैं। तो रुचिका जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे देश भर में अभी लोकसभा का उत्सव जैसे पर्व मनाया गया चुनाव की दृष्टि से, इसलिए मेरा प्रश्न है कि आप किस दृष्टि से समझते हैं कि सरकार हमारी कैसी होनी चाहिए? विजन एक्सप्रेस 24 के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं स्पेशल नारायणगढ़ से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करके चंडीगढ़ वोट डालने आई हूँ। मैं काफ़ी दिनों से आज इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब चंडीगढ़ जाऊँ और अपने हक की वोट डाल के आऊँ। मुझे काफ़ियों ने कहा कि इतनी दूर जाओगे, क्यों आप कष्ट कर रहे हो, मैं स्कूलिंग टीचर हूँ, क्यों आप इतना कष्ट कर रहे हो, इतनी गर्मी में क्यों जा रहे हो। मैंने कहा मुझे गर्मी जरूरी नहीं है, मुझे अपने देश का विकास जरूरी है, मुझे वोट डालनी है, मेरा हक है। जब से मैंने अपनी होश संभाली है, मेरे घर वाले, मेरे पिताश्री जी संघ के साथ जुड़े हैं। उनको देख देख के मेरे में भी इतनी भावना आई कि मैं क्यों ना संघ के साथ जुड़ूं, मैं क्यों ना बीजेपी के साथ जुड़ूं। नहीं, बीजेपी के साथ क्यों जुड़ना आपने? बीजेपी ही काम क्यों, कांग्रेस भी ऐसा काम करती रही है। जहां तक मैंने देखा है, बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है कि हम गर्ल्स पावर के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए इंडिपेंडेंटली हम बाहर घूम सकते हैं। हमारे लिए इतनी फैसिलिटीज हैं, पुलिस हमारे लिए अवेलेबल है, वुमेन पुलिस है हमारे लिए। अब हम डिजिटल इंडिया हो गया है। पहले जब मैं अपनी माता श्री के साथ मार्केट जाती थी तब मैं डरा करती थी। जैसे वो अपना पर्स खोलते थे, 100 बंदों की नजरें उनके पर्स पर होती थी। मैं डरा करती थी कोई छीन ना ले, कोई छीना झपटी ना कर ले, कोई डकैती ना कर ले। पर आजकल के टाइम में मैं खुद अकेली मार्केट जाती हूँ, सामान लेती हूँ बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, क्योंकि हमारे मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया है। तो इस हक से मैं अपनी वोट भाजपा सरकार को देती नहीं, हूँ। डिजिटल इंडिया का मकसद क्या, कि डिजिटल इंडिया कैसे बना दिया, क्या उसका लाभ है? डिजिटल इंडिया कैसे? हमारे फोन में पेटीएम, जीपे, गूगल पे, ये सारी सुविधाएं हैं। हमें कैश लेके जाने की कहीं जरूरत नहीं है। इवन आजकल छोटे छोटे गांव में भी नेटवर्क की सुविधाएं इतनी फास्ट हो गई हैं कि इंटरनेट सारी जगह है आजकल। मतलब कि यदि आपने सब्जी या राशन भी खरीदना हो तो अपनी पेमेंट आप इससे फोन से कर सकते हाँ हो। जी, जरूर। आजकल हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वालों के पास गूगल पे होता है, पेटीएम होता है। हर एक छोटे इंसान बंदे के पास पेटीएम है। मतलब कि आज की डेट में से इतना डिजिटल इंडिया हो गया, तो आप मतलब कि एक कह लो कि हमारा देश जितना पिछड़ा हुआ था उतना देश हमारा आगे बढ़ना बिल्कुल, शुरू हो हमारे गया। देश ने बहुत डेवलपमेंट की है। इवन हम अपने आईटी सेक्टर में देख सकते हैं। हमारे आईटी सेक्टर में हमारी भाजपा सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि वो इतना अच्छा पढ़ के अमेरिकन की कंपनीज, कनाडा की कंपनीज उनको हायर करना चाहती हैं। इवन वो इंडिया से भी अपना ऑनलाइन वर्क करते हैं। अभी जैसे नारायणगढ़ से तो आपके जो हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के नैब सिंह सैनी, तो आपको तो बड़ा गर्व महसूस होता होगा कि भाई मेरे बिल्कुल। तो। बिल्कुल जी, हमारी ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा नारायणगढ़ सीएम सिटी बनेगा। और जैसे कि आपने देखा है, हमारे नैब सैनी जी जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, मिलने वाले इंसान हैं। कोई भी, हम भी कई बार उनके पास सीएम हाउस गए हैं। आज तक कभी हमने ऐसा कोई सीएम नहीं देखा जिसको आप डायरेक्टली जाके आप मिल सकते हो, बैठ के आराम से बात कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा। और हमने नारायणगढ़ में उनके प्रोग्राम भी करवाए और आज भी उनसे जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। रुचिका जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि कहते कि भी सरकार ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार है या आपकी हरियाणा की सरकार है, इन्होंने बेरोजगारी या रोजगार के ऊपर कोई काम नहीं किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल देखा जाए तो बेरोजगार कोई भी नहीं है। ये एक इनकी, हमारी बीजेपी की सरकार को गलत ठहराने का एक इनका मुद्दा उठाते हैं ये। आजकल सारे जो जिन्होंने 10th पास भी करी है, सारी जगह देख लो, हॉस्पिटल्स में देख लो, स्कूल्स में देख लो, 10th पास को हेल्पर्स के रखा हुआ है। उन्हें भी सैलरी मिल रही है, वो भी जॉब कर रहे हैं, उनके पास भी पैसा आ रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि छोटे गांव की वुमेन्स आजकल इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करने आती हैं। मैं टीचिंग करती हूँ, मेरे स्कूल में कुछ हेल्पर्स ऐसे हैं जो गांव से आते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी काम कर रहे हैं।
बल्कि बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी कहीं नहीं आजकल। इंडस्ट्री एरिया में देख लो, सारे काम कर रहे हैं। इवन यूपी साइड से आते हैं लोग काम करने, वुमेन्स आती हैं, मेंस आते हैं। आपके एरिया के जो कंवरपाल गुर्जर जी हैं मंत्री, उन्होंने भी कोई ऐसी योजना बना रखी है कि भी जो दरख्त लगाओ, पेड़ लगाओ, उसका पालन पोषण करो, उनको हर महीने का खर्चा देती है गवर्नमेंट। तो ऐसे में भी आपको जानकारी होगी कि बच्चों को उसमें भी काम दे रखा है, कुछ एनजीओ भी काम कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल एनजीओ काम कर रही हैं, उसमें भी बच्चों को काफी लाभदायक मिला है। पेड़ लगाओ में बहुत अच्छी है, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है। बल्कि सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्रीय सरकार देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत सुरक्षा अच्छा। की दृष्टि से महिलाओं के लिए भी अच्छा काम कर रही है। आज देश की एजुकेशन के लिए भी अच्छा काम कर रही है। जैसे आईटी सेक्टर के बारे में बात किया कि आज आईटी सेक्टर हमारा बहुत डेवलप हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं, हमारी कई फैमिलीज में जिन्होंने आईटी सेक्टर में स्टडी करी है, उन्हें अमेरिकन कंपनीज ने हायर किया है, कनाडा कंपनी ने हायर किया है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, हमारे यहाँ पर देश जो के लिए? कॉल सेंटर चल रहे हैं उसमें भी आपके, हमारे यहाँ पे जो कॉल सेंटर्स हैं, उनकी कॉलिंग बाहर से होती है। हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं, वो उनका प्रोडक्ट्स वहां सेल करते हैं ऑनलाइन। वो हमारे यहाँ के इंडिया के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। मैं नारायणगढ़ के सोहल फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने देश को, समाज को जागरूक किया, अपना कीमती वोट चंडीगढ़ डलने के लिए आए, एक वोट का महत्व समझते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जय हिंद। एक छोटी सी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ। पहले हमें भी पता नहीं होता था, जब बचपन का टाइम होता था, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। शायद हम भी एक बार ये सोचते थे कि कौन है, बट आज आप किसी छोटे बच्चे को भी पूछ लो, किसी 2 साल के, 1 साल के बच्चे को भी पूछ लो, वो भी आज बता देगा आपको कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है। नरेंद्र मोदी जी का हर जगह पे नाम है। आज मुझे देश के वोटरों के साथ चर्चा करने का मौका मिला है। मेरे साथ चर्चा में रुचिका सिंह सोहल और राहुल सिंह सोहल चर्चा में रहेंगे। तो जो देश के विकास को देखते हुए आज देश की लोकसभा के चुनाव हुए, उस चर्चा में मैं राहुल सिंह और रुचिका सिंह से पूछना चाहूँगा कि देश के लिए क्या विकास हुआ, किस दृष्टि से विकास को देखते हैं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, विज़न एक्सप्रेस 24 के सभी दर्शकों को मेरी जय श्री राम। देखिए, जैसे कि आप सभी ने देखा है, हमने भी देखा है कि अपने देश के लिए बीजेपी ने कितने कार्य करे हैं और हमारे देश की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है, वो सभी को शायद बताने की जरूरत ना पड़े, सबको दिखता ही है वो चीज़ तो। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसे प्रधानमंत्री हमें कभी दुनिया में नहीं मिलेंगे हमारे देश के लिए, जो इन्होंने काम किए हैं। वो चाहे आप किसी विषय पे भी लगा लो, हर तरह से हमारा देश आगे बढ़ा है। नहीं, विकास की दृष्टि से क्या कहते हैं कि क्या विकास किया नरेंद्र मोदी सरकार ने? मोदी जी ने हर तरह से हमारे देश का विकास का कार्य किया है। चाहे वो रोड्स का लगा लो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का लगा लो, चाहे वो वाटर सप्लाई का लगा लो, चाहे वो एजुकेशन के मामले में लगा लो या इंडस्ट्री के मामले में लगा लो, हर तरह से हर चीज़ में विकास किया है। और इंडियन आर्मी के उससे लगा लो आप। नहीं, जैसे पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो क्या वास्तव में हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया बन पाएगा? अब सोने की चिड़िया तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि सोने की चिड़िया को कोई भी चुरा सकता है। बट अब हमारा जो देश है वो नरेंद्र मोदी जी के बदौलत वो बब्बर शेर बन चुका है, जिसको लोग हाथ डालते हुए भी अब डरते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब वैसे भी हम बचपन में जब छोटे होते थे, तब हमें अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं पता होता था। स्कूल में, शायद जब स्कूल में बताया जाता था तब पता लगता था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ये है। बट आज के टाइम में आप बच्चे बच्चे से छोटे 2-2 साल के बच्चों को भी आप पूछ के देखोगे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, वो बड़े गर्व से कहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि एक देश को बढ़ाने का और हर तरह से
अपने देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे रुचिका सिंह, मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे भाजपा सरकार का भी, आपकी हरियाणा सरकार का भी नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो वो क्या साकारता से या साकार होता कहीं नजर आया आपको? बिल्कुल। आजकल हम देख सकते हैं छोटे छोटे गांव में भी पहले लोग अपनी बेटियों को घरों से बाहर निकालने से डरते थे, पढ़ाने से डरते थे। पर जब से हमारी भाजपा सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सुविधाएं कर दी हैं कि अब लोग गर्व से अपनी बेटियों को स्कूल भेज सकते हैं, कॉलेज भेज सकते हैं। जगह जगह पर पुलिस है, कैमरेज लगे हुए हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फोन में भी एक ऐप बनाया है जिससे हम नंबर डायल करके अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं पुलिस वालों को। वुमेन हेल्पलाइन बनाया गया है। मतलब कि सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं या हमारी बेटियां सेफ हैं। सुरक्षित। और एक जानकारी और दीजिए कि हरियाणा के अंदर जानकारी मिलती है कि भी आज की डेट में 15-15, 20-20 किलोमीटर बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो हरियाणा सरकार ने स्कूल की बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं खोले, या टीचरों की कमी है, या स्कूलों की कमी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जहां तक मैंने देखा है, हर एक गांव में, हर एक शहर में, इवन अब गांव में भी इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब लड़कों को साइकिलें तक दी हैं कि उन्हें अपने घर से स्कूल आने में कोई दिक्कत ना हो। बुक्स तक प्रोवाइड करी है, लंच प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको बुक्स दी जाती हैं। इवन छोटे बच्चों को उनकी फीस फ्री है मंथली। जहां तक मैंने सुना भी है, देखा भी है, उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। आप बाय प्रोफेशन टीचर हैं स्कूल की, तो आपके स्कूल में भी कोई गरीब बच्चों के लिए या ऐसी कोई सुविधा होती है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनको पढ़ने का मौका दिया जाता है? हाँ जी बिल्कुल। जो हमारे बस ड्राइवर हैं उनके बच्चों की फीस माफ है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? ये फैसिलिटीज आपकी हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। हाँ जी। तो एजुकेशन, टीचर्स के बच्चों की फीस हाफ है। तो एक ये हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बारे में कहते हैं भी हरियाणा सरकार ने कोई हॉस्पिटलों के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी और लोग बीमारी से मर जाते हैं या ऐसा मर जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आज हरियाणा ने कोई हॉस्पिटलों के ऊपर भी काम किया? हाँ जी बिल्कुल। सरकारी हॉस्पिटल में इतनी डेवलपमेंट हुई है। पहले रेफर कर देते थे कि पीजीआई जाओ, रास्ते तक जाने में लोग नहीं पहुंच पाते थे, कहीं बीच में उनकी डेथ हो जाती थी। बहुत सुनने में बहुत सैड न्यूज लगती थी। पर अब इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल्स इतने अच्छे बना दिए गए हैं कि सारी फैसिलिटीज वहीं पर ही है। आयुष्मान कार्ड का भी इन्होंने एक दिया है जिसमें आपका 5 लाख तक का जो है इलाज फ्री होता है। वो भी लोगों को फैसिलिटी बीजेपी सरकार द्वारा दी गई है। तो लोग कहते हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया और पेट्रोल इतना महंगा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? सिलेंडर और पेट्रोल को अगर आप लेके चलो, महंगा हो गया लोग कहते हैं, वो अगर आप पिछले कुछ सालों को देख के चलो, उसके कंपैरिजन में अगर आप परसेंटेज को लेके चलो, वो महंगाई उसके ना बराबर है बिल्कुल। कैसे और- कहना चाहेंगे आपकी ना बराबर है? आज भी आप देखो, आप जैसे हम देखते हैं, लोग कहते हैं महंगाई हो रही है, आप देश की तरक्की हो रही है वो चीज नहीं देखते हैं। जो चीज आपने, अब लोगों ने प्लॉट लिए हैं, वो जो प्लॉट 5 लाख का लिया था आज वो 50 लाख का हो गया है, उस चीज को महंगाई नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रुचिका और राहुल सिंह, और चैनल की तरफ से धन्यवाद। आपने एक जागरूकता के लिए चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।